टेक ए कंफर्टेबल पोजीशन। आंखें बंद। हाथों में ज्ञान मुद्रा। आई ग्लासेस हटा दे। माथे पे कोई शिकन नहीं। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। नाक से लेंगे और बहुत ही स्लोली स्लोली बाहर करेंगे मुंह से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तीन बार गहरी लंबी सांस नाभि तक पेट भर के लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करते हुए श्वासों को बाहर आने देंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन सांसों को गहरी और लंबी रखें, जितनी गहराई तक ले जा सके और जितनी स्लोली बाहर ला सके। अंदर बाहर आती जाती सांसें हमारे अंदर का सारा कचरा, सारा मैल सब बाहर ला रही है। और भौतिक शरीर की शून्यता बढ़ा रही है। धीरे धीरे हम अंदर से एकदम खाली हो रहे हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग, नए जीवन का प्रसार कर रही है अंदर ये श्वासें। और अंदर जो सब कुछ खत्म सा हो गया है उसको लाके बाहर रख रही है। हर अंदर बाहर गहरी लंबी श्वास के साथ आप अपनी श्वासों के साथ और ज्यादा अलाइन हो रहे, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों बिल्कुल शांत और एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं।
अब श्वासों को अपनी गति से आने दे, जाने दे। जितनी लंबी, जितनी गहरी वो रहना चाहती है, छोड़ दे उन्हें। बस देखे कहाँ तक जा रही है। सांसों पे फोकस। बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया है। आपके हर सोच विचार एकदम शांत हो गए हैं। आपका लॉजिकल ब्रेन बिल्कुल शांत हो चुका है। चारों तरफ अद्भुत शांति, आपके अंदर भी और बाहर भी। इसी गहरी शांति में, जहां आपका हृदय उन सारी प्रेम भरी तरंगों को महसूस कर सकता है, उनसे कनेक्शन बना सकता है, आप अपनी उसी तरंगों की मदद से, उसी फ्रिक्वेंसी में अपने सारे इष्ट देवी देवता, अपने सारे गुरुजन, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिनका भी आह्वान करना है, अभी सब आपके रडार में है। सबको बहुत प्यार से इन्वोक कीजिए, बहुत रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड के साथ। वी humbly invoke our शिव शक्ति, नारायण नारायण, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवियार, नानक जी, बुद्धा जी, जीसस, सारे आर्कएंजल्स, हमारे गार्जियन एंजल्स, हमारी सबकी स्पिरिचुअल टीम, हम सबके हायर सेल्फ, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, सब आपके आसपास स्नेहमयी ऊर्जा के साथ आ चुकी है। आपके रूम का टेम्परेचर मानो आपके बॉडी को टच करके बता रहा है कि हम दिव्य ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। एक मदरली टच, एक फादरली प्रोटेक्शन आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है। आज इन सारी दिव्य शक्तियों के बीच हम माँ महादुर्गा, शिव पत्नी, प्रेममयी, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी, कल्याणकारी, माता से उनकी शक्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि जैसा स्वरूप, जैसी शक्ति उनके पास है, वो हमें भी प्रदान करें, क्योंकि हम भी उन्हीं का एक स्वरूप है। हमें भी दुर्गा बनना है। हम भी अपनी माता की पुत्री कहलाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमें सब दुर्गा पुत्री बोले। और ये माँ तभी संभव होगा जब आपके गुण,
आपका स्वरूप हमारे अंदर से झलकेगा। अपने क्राउन चक्रा के ऊपर दूर ब्रह्मांड में माँ का एक दिव्य स्वरूप देखिए, विशाल दिव्य स्वरूप, जिसमें माँ शेर की सवारी कर रही है। माँ के एक पैर मुड़े हुए हैं और एक धरती पे है। माँ की अष्टभुजाएं हैं, जिनमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। इतनी खूबसूरत, इतनी दिव्यता, इतना तेज। मुस्कुराता हुआ चेहरा माँ का, मानो उनके नैन से नैनों से ममता टपक रही हो हमारे लिए। अद्भुत स्वरूप। जैसे ही आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं माता के स्वरूप की, जितना मनमोहक स्वरूप उनका आप देख सकते हो। जहां आप खो जाओ माता में, ऐसा स्वरूप देखिए अपनी नजरों में। इतना मैजिकल, इतना डिवाइन, जैसे हम पे किसी ने वशीकरण कर दिया हो। बस माँ को देखते जाए, देखते जाए। ये माता के हाथ में जो शस्त्र है, ये प्रतीक है। ये सारे देवताओं द्वारा दिए गए हैं, जो हमें संदेश देते हैं कि सिर्फ नर शक्ति से बड़े बड़े महिषासुर का अंत नहीं होता। जब मैस्कुलाइन पावर एक फेमिनाइन पावर से मिलती है, जब उसके हाथों में वो मस्कुलाइन पावर आती है, तो बड़े से बड़े महिषासुर को अंत कर सकती है। और देवताओं को इस बात का एहसास था, तभी उन्होंने माँ को महिषासुर से युद्ध करने के लिए इन सारे अस्त्रों का दान किया था। इन सारे अस्त्रों में इस सारे संसार के लिए एक दिव्य संदेश छुपा हुआ है, और उसमें अद्भुत, मिराकुलस, मैजिकल, डिवाइन एनर्जी, जो कि इस पूरे संसार में, मल्टी डायमेंशन में, किसी भी प्लैनेट पे कोई भी अगर अपने अंदर उतार लेता है, तो उसकी अवेकनिंग, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पक्की है। माता के एक हाथ में फरसा है, जो कि देव विश्वकर्मा जी ने दिया था, जो प्रतीक है बुराई पे अच्छाई का। ये बताता है कि जैसे माँ ने जब सोचा महिषासुर का अंत करना है, तो फिर बिना घबराए दृढ़ता से उसका अंत कर डाला। ये अस्त्र हमें इस बात का संदेश देता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है कि जब हमारे अंदर के कोई भी इविल डार्क फोर्सेस, हमारे अवगुण, शैडोज
अगर हमें रिलीज करने हैं, अगर हमें रिमूव करने हैं, तो फिर सोच विचार नहीं, विलंब नहीं, खुद से अपने आप को दुर्गा स्वरूप समझ के अपने हाथ के फरसे से खुद के विकारों का अंत कर देना है, बिना विलंब किए, बिना किसी का इंतजार किए। आज माँ दुर्गा से हम यही शक्ति ले रहे हैं कि हम अपने विकारों का अंत अपने इस अष्टभुजाओं में से एक भुजा में जो फरसा है उससे करेंगे। माँ के उस फरसे से एक अद्भुत गोल्डन एनर्जी स्पार्कल के जैसा आपकी तरफ आ रही है। और आपकी ऑरा में प्रवेश कर गई है। जैसे जैसे माँ की ये शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपकी ऑरा की शाइन हर बार बढ़ रही है। इंच बाय इंच आप और ज्यादा गोल्डन हो रहे हो, दिव्य हो रहे हो। माँ के हाथों का ये तीर धनुष ये संदेश देता है कि मेरे बच्चे, अगर तुमने कोई गोल बना लिया है तो बस अपना पूरा फोकस अपने गोल पे रखो और निशाना साध दो। भटकने की जरूरत नहीं है। माँ ने अपने 9 दिनों में इन 9 अस्त्रों का विभिन्न रूप से अपने 9 स्वरूपों के साथ इस्तेमाल कर उस महिषासुर के अलग अलग विकारों का अंत किया था। हमारे अंदर भी बहुत सारे विकार हैं। कौन से विकार के लिए कौन सा अस्त्र हमें यूज करना है, वही शक्ति आज हम माँ से ले रहे हैं। जहां हमारा ध्यान भटकता है वहां हमें ये तीर धनुष वाली शक्ति इस्तेमाल करनी है। पूरा फोकस दूर ब्रह्मांड में उस तीर धनुष से गोल्डन एनर्जी आपके ऑरा में प्रवेश कर रही है। अपने ऑरा का शाइन और थोड़ा सा बढ़ते हुए देखिए आप। मानो आप एक ऑब्जर्वर के जैसे, एक दृष्टा के जैसे दूर से सारी चीजें देख रहे हैं कि आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो दूर से। और माता के अस्त्रों से दिव्य स्वर्ण ऊर्जा निकल के आपके ऑरा में आ रही है। हमारे लक्ष्य की तरफ फोकस। ये माँ के तीर धनुष की ऊर्जा हमारे अंदर समा चुकी है, जो जब जरूरत पड़ेगी माँ के जैसा हम भी इस्तेमाल कर सकेंगे। माँ के हाथों में सुदर्शन चक्र है, जो कि विष्णु जी ने उन्हें प्रदान किया था। ये प्रतीक है कि संसार का हर एक प्राणी इस जीवन मृत्यु के चक्र में गोल गोल घूमते रहता है, और वो तभी भी मुक्त हो सकता है जब उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उसे ये ज्ञान हो जाए कि उसे यहाँ से निकलना है। ये प्रतीक है इस बात का कि अगर हम
लगातार भ्रम में अटक रहे हैं, तो हमें ये बुद्धि आएगी कि हमें इस भ्रम को तोड़ना है, इस भ्रम से बाहर निकलना है। जब हमारे अंदर इनर अवेकनिंग आएगी, तब हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएंगे। इस सुदर्शन चक्र में वो पावर है, ये जब किसी का नाश करता है तो उसे अवेकनिंग भी देता है, उसका कल्याण भी करता है, विनाश के साथ कल्याण भी। ये सुदर्शन की ऊर्जा आपकी ऑरा की तरफ आ रही है। आपकी ऑरा की गोल्डन शाइन और थोड़ी सी बढ़ गई है। माँ के हाथों का भाला, जो प्रतीक है उग्र शक्ति और तीव्रता का, शुभता का। जैसे भाला दूर से आते हुए ही अपने दुश्मनों का विनाश कर सकता है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, हमें अपने शत्रु के नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं होती। जितना वो तीव्र होता है उतना ही तीक्ष्ण। ये शक्ति हमें बताती है कि जब हमें बहुत थोड़ा बहुत भी अपने शैडो का भान हो जाए, अपने अवगुणों का भान हो जाए, तो उसे इतना बड़ा ना होने दे कि वो एकदम हमारे नजदीक आ जाए, हम पे हावी हो जाए। हमारे ऊपर हावी होने से पहले ही हमें अपने सारे अवगुणों को, सारे विकारों को उसके छोटे स्वरूप में ही इस भाले की शक्ति से नष्ट कर देना है। हमें इंतजार नहीं करना है कि वो अपना बृहद स्वरूप हमें दिखाए, बिग साइज हमें दिखाए, तब हम समझेंगे। ये भाला अग्निदेव ने माँ को दिया था, इसीलिए इसमें अग्निदेव की गर्मी भी है और विनाश करने की ताकत भी। जैसे अग्नि के सामने कोई भी बुराई नहीं रह सकती उसके प्रकाश के सामने, वैसे ये भाला भी हर बुराई को नजदीक आने से पहले ही खत्म कर सकता है। अपनी ऑरा में इस भाले से निकलती दिव्य स्वर्ण ऊर्जा को महसूस करें और हर बार माँ से नई नई शक्तियां ले लेके आप और भी अपनी ऑरा को बिग बना रहे हो, गोल्डन बना रहे हो। माँ के हाथों का त्रिशूल हमारे पिता शिव द्वारा दिया गया है, जिससे माँ ने उस महिषासुर के सारे अवगुणों का नाश किया था, जो प्रतीक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। जो बताता है कि हमें न पास्ट में रहना चाहिए न फ्यूचर में, हर पल हमें
वर्तमान में रहने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, पास्ट में अगर हमने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया तो माँ के हाथों में जो तलवार है, विघ्नहर्ता गणेश जी ने दी है, जो तीक्ष्ण बुद्धि का संदेश देती है, सूचक है। बड़ी से बड़ी विपदा में भी तीक्ष्ण बुद्धि से जैसे गजानन विघ्न हर लेते हैं, वैसे ही माँ हमें संदेश दे रही है कि अगर हमारे पास इतनी तीक्ष्णता रहेगी बुद्धि की, तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। उन सारे भ्रम, उन सारे इल्यूजन्स, वो जितने भी हमारे मन के भटकने के तार जुड़े हुए रहते हैं, उन सबको हम इस तलवार से कट कर सकते हैं। इतनी शार्प एज है इस तलवार की। ये विस्डम, ये बुद्धि कि हमें कौन से अवगुणों के तार कट करके हमसे दूर करने हैं, कहाँ कहाँ से हमें अपना कनेक्शन ब्रेक करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है पीपल, प्लेस, सिचुएशन से। उसका ज्ञान ये तलवार की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हमें देगी। देखिए इस दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए। और अपनी ऑरा को और थोड़ा सा बृहद होते हुए देखिए। माँ के हाथों में इंद्रदेव द्वारा दिया हुआ वज्र है, जो सूचक है कठोरता का। कठोरता कि जब किसी का विनाश करना है, चाहे वो कोई अवगुण हो या कितनी सी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, तो उसको दूर करने के समय हमारा आत्मबल नहीं डगमगाना चाहिए। वो इस वज्र के समान कठोर रहेगा, अडिग रहेगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी डार्क नाइट ऑफ सोल से हम लोग गुजरे, पर हमारा आत्मबल नहीं टूटना चाहिए इस वज्र के जैसा। कहते हैं इंद्र के वज्रास्त्र को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं खंडित कर सकता। ऐसे ही हमारा आत्मबल, हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहना चाहिए, परिस्थितियां कुछ भी हो। और ऐसा हमारे साथ हो, इसके लिए हमें माता के इस वज्र से उसकी शक्तियां अपने अंदर समाहित करनी होगी। सिर्फ इंटेंशन डालना है कि माँ के हाथों में जो वज्र है, उससे निकलती हुई दिव्य स्वर्ण ऊर्जा हमारे ऑरा में आ रही है। उच्च आत्मबल, हाई कॉन्फिडेंस हर समय हमारे साथ रहेगा। माँ के हाथों में शंख है, जो प्रतीक है उस ध्वनि का, जो सिर्फ अपनी ध्वनि से ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों के बड़े से बड़े दुष्ट को निरस्त कर सकती है, परास्त कर सकती है। इसकी ध्वनि में वो मैजिकल मिराकुलस एनर्जी है
दुष्टों का संहार करने की। हमारे अंदर भी इस संघ से ऐसी शक्ति आएगी कि हम भी अपने अंदर की सोच से ही अपने सारे विकारों का विनाश कर पाएंगे। जहां अपनी पॉजिटिविटी से हम बड़े से बड़े परेशानियों का हल कर पाएंगे। जहां हम अपने वाणी से, जो कि संघ के जैसा ही बहुत मधुर होगी, उससे सब कुछ बड़े प्रेम से हासिल कर पाएंगे। माँ के हाथों के संग से एक दिव्य सफेद सिल्वर चमकती हुई रोशनी आपके ऑरा में आ रही है। मानो जैसे आपका ऑरा ओम 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 के उच्चारण से झकमगा रहा है। मानो इस संघ की ऊर्जा ने आपकी ऑरा में प्रवेश करते ही ओम की ध्वनि से चारों तरफ एक दिव्य वातावरण बना दिया है। जैसे आपकी ऑरा से सैकड़ों ओम बाहर निकल रहे हों मधुर ध्वनि के साथ। माँ के हाथों में सर्प सूचक है कि हमारे बाबा आदि शिव हमेशा माँ के साथ हैं। हाथ से हाथ मिला के उनकी सारी परेशानियों में अपनी मस्कुलाइन एनर्जी उनके सपोर्ट में दे रखी है। और जहाँ माँ और बाबा साथ हो वहां कुंडलिनी का उठना तय है। ये सूचक है इस बात का कि हर इंसान जिसने इस जन्म मृत्यु के चक्र में अपने आप को पाया है, उसमें उतनी शक्ति होती है कि वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर बाबा शिव माँ आदि शक्ति दोनों को प्राप्त कर सकता है। उसमें वो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज हैं। महसूस कीजिए अपने अंदर उस माँ बाबा के प्रेम को। माता का प्रेम तो आप निरंतर ले रहे हो। अभी आपने अपने उस आदि शिव बाबा के प्रेम को भी महसूस किया है। मानो इस सर्प से आपकी तरफ एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा आ रही है जो आपकी कुंडलिनी को जागृत भी कर रही है और उसे धीरे धीरे विधिवत ऊपर भी उठा रही है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो माता के आंचल में और बाबा शिव की छाया में। जब आप प्रोटेक्टेड हो, जब आप पे ममता मई माँ का साया हो, तो बस एक चीज और हमें प्राप्त करनी होती है, वो है अद्भुत ज्ञान, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो कि हमारे ब्रह्मदेव ने कमल स्वरूप माँ को भेंट की थी। माँ के एक हाथ में कमल है जो प्रतीक है प्योरिटी का,
विजडम का, एनलाइटमेंट का। माँ बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि मेरे बच्चे, कष्ट आएगा संसार में, जीवन मृत्यु के चक्र में हो तुम। और जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम जीवन मृत्यु के चक्र में हो और बाहर आना है, तो दुविधा बहुत बढ़ जाएगी मेरे बच्चे। इतना आसान नहीं है। चारों तरफ तुम्हारे कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा, और उसमें तुम्हें एक कमल के जैसा खिले रहना है। तभी तुम इस जीवन मृत्यु से बाहर आ पाओगे। पर मेरे बच्चे, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे माता पिता, इस जगत माता जगत पिता का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम कमल के जैसा बने रहोगे, तो हम तुम्हें कमल ही बने रहने देंगे। तुम्हें हमेशा प्योर रखेंगे अगर तुम प्योर रहना चाहोगे मेरे बच्चे। आज हम तुम्हें इस कमल की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। माँ दुर्गा के हाथों से कमल की दिव्य ऊर्जा, आप चाहे पिंक कलर में देखो, व्हाइट में देखो, किसी भी कलर में देखो, वो आपके ऑरा में आ रही है और एक लेयर बढ़ा रही है। ऑरा का साइज और बिग हो गया है। जब इतना कुछ आपके पास आ गया है, तो एक भ्रम आता है कि मैं तो चूजन वन हूं, मैं तो डिवाइन हो गया हूं, क्योंकि मेरे परम 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 आदि शिव बाबा माँ आदि शक्ति ने मुझे अपना लिया है। उन्होंने इतने सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, गिफ्ट दिए हैं मुझे। अहंकार आना बहुत जायज है, क्योंकि हम इंसानी दिमाग में है, ह्यूमन बॉडी में है। उसका भी उपाय है हमारे माँ बाबा के पास। माँ ने उसके लिए भी एक शक्ति रखी है अपने पास, कि उसके बच्चे कहीं उसके प्रेम में इतना भी ना अंधा हो जाए कि वो खुद को दूसरों से बहुत महान समझने लगे। तभी माँ बोलती है, मेरे बच्चे, जैसे मैं सवारी कर रही हूँ इस शेर की, पता है ये शेर क्या है? ये अहंकार है। और अहंकार किसी जंगल के राजा से कम ताकतवर नहीं होता। वो हर अवगुणों से सबसे ज्यादा ताकतवर होता है मेरे बच्चे। जैसे एक शेर जंगल का राजा होता है, जानवरों का राजा, जिसे शांत कर पाना, पालतू बनाना असंभव सा होता है। पर अगर ये तुम्हारी माता कर सकती है, और तुम ही उसी के पुत्र पुत्री हो, तो ये पावर तुम में भी है। बस पहचानने भर की देर है, जगाने भर की देर है अपने अंदर। सोचने भर की देर है कि मुझे अहंकार पे विजय प्राप्त करनी है। मेरे बच्चे, अहंकार जरूरी है जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, पर यह बुद्धि भी होनी बहुत जरूरी है कि कहाँ पे आपको उस अहंकार पे सवारी करनी है और कहाँ पे उसे इस्तेमाल करना है। और ये ऊर्जा मेरे इस शेर से आपको मिलेगी। माँ की उस सवारी शेर से अद्भुत स्ट्रेंथ, वो पावर, अपने अवगुणों को कंट्रोल में रखना और उन्हें दबा के रखना और उन्हें रिलीज करने की पावर रखना,
ये ऊर्जा आपको मिल रही है, आपकी ऑरा में आ रही है। आपकी ऑरा की पावर बहुत बढ़ गई है। एकदम गोल्डन शाइन कर रहे हो आप। माँ की सारी शक्तियां, मान्य शक्तियां हमें दी ही इसीलिए है कि हम स्वयं दुर्गा बन के अपने अंदर के सारे महिषासुर, जो कि हर बार अलग अलग रूप बदल के आता है, तो एक ही अस्त्र, एक ही शस्त्र से उसका संहार नहीं किया जा सकता। जैसे माँ ने इन सारे अस्त्रों का अलग अलग प्रयोग किया, वैसे ही हमें भी अपने अवगुणों को पहचानते हुए, कौन सी बुद्धि, कौन से तर्क, किससे उसका संहार होगा, हमें भी तय करना है और पूर्णतः उनका संहार करना है। अपने अंदर एक भी महिषासुर रहने नहीं देना है। माता की अद्भुत शक्ति आपकी ऑरा में है। आपका कण कण, हर एक मॉलिक्यूल इस पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो माँ की शक्तियां ग्रहण करते करते हमने माँ को ही अपने अंदर बैठा लिया हो। देखिए अपने हृदय में माँ का एक छोटा सा स्वरूप जो चम चम शाइन कर रहा है, और हमारी हर एक आती जाती श्वास के साथ मानो ये आकार, ये स्वरूप बड़ा हो रहा है। जैसे कि हम स्वयं दुर्गा बनते जा रहे हैं। महसूस कीजिए मानो हमारी ही अष्टभुजाएं बाहर आ गई हों, और हमारी अष्टभुजाओं में वो सारे अस्त्र शस्त्र हैं जो माँ ने हमें दिए हैं। हमारे चेहरे पे से माँ का चेहरा, माँ का स्वरूप नजर आ रहा है। वही निखार, वही सुंदरता, वही ममता। माँ के वही खूबसूरत हीरे मोतियों से जड़े वस्त्र। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जहाँ बैठे हैं वो किसी शेर की सवारी से कम नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है मानो हमारा एक पैर हाफ फोल्डेड है और एक धरती की तरफ। पूरा का पूरा हमारा स्वरूप माता का आ चुका है। मानो आज हम बहुत सारी दुर्गा बन चुकी हैं, परमेश्वरी बन चुकी है, जगदम्बा बन चुकी है, भवानी बन चुकी है। जब माँ के हर एक बच्चे दुर्गा स्वरूप में आ जाते हैं तो फिर इस संसार में कुछ इविल या डार्क नहीं बचता है, क्योंकि जितने महिषासुर हैं उससे कहीं 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 मिलियंस एंड ट्रिलियंस ज्यादा दुर्गा स्वरूप तैयार हो चुके हैं। हर एक श्वास के साथ अपने इस दुर्गा स्वरूप को महसूस कीजिए।
महसूस कीजिए हर जाती बाहर सांस के साथ आपके सारे अवगुण, जो भी आपको लगता है सेल्फ रियलाइजेशन में कि है आपके अंदर, वो सब बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा अहंकार अगर था, वो हमारी शेर की दहाड़ से हमें छोड़ के कोसों दूर जा चुका है। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, घमंड, जो भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर है, क्रोध, भय, भेज दीजिए सबको बाहर। आज से, अभी से, अगर हमारे अंदर कोई रहेगा तो स्वयं माता रहेगी और किसी के लिए जगह नहीं। आज से हम अपनी मातृ शक्ति में रहेंगे, उस जगदम्बा की शक्ति में रहेंगे, स्वयं भवानी बन के रहेंगे। वो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ममता, करुणा है, जो दुष्टों को भी बहुत प्यार से संहार करके उन्हें स्वर्ग प्राप्ति करवाती है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत करके दिखाना। तो ये सबसे पहले हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को माता के अच्छाई से, उसकी दिव्यता से बदल के दिखाएंगे। आपका ये दुर्गा स्वरूप आपके रोम रोम में समा रहा है। आप अपनी अष्टभुजाओं को महसूस कर पा रहे हो। ऐसा महसूस हो रहा है मानो आप सवारी कर रहे हो। माँ दुर्गा ऊपर नहीं ब्रह्मांड में, पितु आपके अंदर है, साक्षात आप में है और आप माँ में हो। आज दोनों एक हो चुके हैं। आज से आप दुर्गा स्वरूप हो, दुर्गा नंदिनी हो, दुर्गा स्वरूपा हो, दुर्गेश्वरी हो। तो इतना बड़ा राजस्व मिला है हमें, देवत्व मिला है हमें। तो आज से हम अपने अंदर की दिव्यता को ही बढ़ाएंगे। कोई भी अवगुण हमारे अंदर, हमारी ऑरा में प्रवेश करने से पहले ही हमारे भाले से निढाल हो जाएगा। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ दिव्यता की तरफ रहेगा। हमारी तलवार सामने से आने वाली हर भ्रम, हर माया को, उसके चक्रव्यूह को तुरंत काट देगी। कुछ भी अगर हमें इस मृत्यु, जन्म मृत्यु में फंसाने के लिए आएगा, तो हमारा सुदर्शन स्वयं उसका सामना करेगा। हमें कैसे प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में रहना है, ये हमारी त्रिशूल की ऊर्जा स्वयं हमसे करवा लेगी। बुराई का विनाश करने के लिए न हमारा आत्मबल डगमगाएगा, न हमारी हिम्मत, और न ही हम नरम पड़ेंगे, वज्र के समान कठोर रहेंगे और अपने फरसे से एक बार में ही उस अवगुण की गर्दन की
गर्दन को काट गिराएंगे। आज से हम में भी वो हिम्मत है जो हमारी माता में है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। हमारे अंदर विकरालता भी है और ममता भी है, और हमें पता है कहाँ किस समय किसका प्रयोग करना है। अपनी इस दुर्गा शक्ति को धीरे धीरे सेंटर कीजिए। मानो ये अपने बृहद स्वरूप से धीरे धीरे छोटी होते होते और छोटी हो रही है, और हमारे हृदय में समा रही है एक बीज के स्वरूप में। ये पूरा स्वरूप माँ का जो हम महसूस कर रहे थे, ये हमारे हृदय में बैठ चुका है। और जब भी हम इसका आह्वान करेंगे कि मेरे अंदर की दुर्गा शक्ति प्रकट हो, वो अपना बृहद रूप ले लेगी। आज से अपने इस जगदम्बा स्वरूप का आदर करेंगे। ये हमारा सेल्फ लव होगा, सेल्फ केयर होगी, सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, कि हम अपने ही स्वरूप का आदर करेंगे। हमारी ऑरा भी धीरे धीरे बैक अपने बैक आकार स्वरूप में आ रही है, सेटल डाउन हो रही है हमारी फिजिकल बॉडी, थ्री बॉडी के साथ। माता की ऊर्जा बहुत मधुरता के साथ माइल्ड स्वरूप में मदर अर्थ को भी टच कर रही है। मानो एक माँ दूसरी माँ से मिल रही हो। जन्म देने वाली तो एक माँ होती है, पर पालने वाली भी माँ होती है। वैसे ही हमारी भी ये दो माताएं, एक जिससे हम जन्म लेके आए हैं माँ जगदम्बा, और एक वो जो अपने आंचल में हमें पाल पोस के बड़ा कर रही है, माँ धरती। वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी देवी देवताओं का, एंजल्स का, गाइड्स, मास्टर्स, हायर सेल्फ, जिन भी शक्तियों का हमने आह्वान किया था, उन सबको बहुत बहुत प्यार, आदर, आभार, स्नेह, मिठास, लव, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। अपनी ऊर्जाओं को धीरे धीरे सेटल डाउन करेंगे, और अपनी सांसों पे फोकस, सांसों को धीरे धीरे थोड़ी लंबी और गहरी करेंगे, जिससे कि आप अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आ पाए। हर एक आती जाती श्वास के साथ अपने फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स, हैंड्स, फिट, फिंगर्स, सबको फील करना शुरू करें। थोड़ी सी मूवमेंट दें उन सब में। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं।
और जब भी आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे और आंखें खोल के सारी ऊर्जा को अपने अंदर समा जाने देंगे। और फिर कमल के फूल की जैसी मधुरता और प्यारे से स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे।